इसलिए सिग्नल ग्रुप वालों को देखना बहुत जरूरी है, ये कैसे इसी तरीके से आपको प्रॉफिट में लैंड होना होता है। यही की है, यही मेन चीज है। और जो पावर है स्ट्रेटेजी की, आप देख ही रहे हो किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। और जो पॉइंट्स है, अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए, ठीक से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। हे गाइस, व्हाट्सअप में हूं दुगिज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, काफी दिनों बाद वीडियो आई है एंड गेस व्हाट, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं स्ट्रेटेजी वीडियो, बायनोमो 1 मिनट बेस्ट विनिंग स्ट्रेटेजी। इससे पहले मैं 13 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, अलग प्लेलिस्ट है इसकी, आप सारी वीडियोस जाकर देख सकते हो। सारी स्ट्रेटेजीज काफी यूजफुल एंड सभी स्ट्रेटेजीज को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया एंड आज की स्ट्रेटेजी उतनी ही ज्यादा इंपैक्टफुल एंड यूजफुल होने वाली है। बेसिकली बहुत ज्यादा बार इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया गया है, उसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एंड आई एम श्योर जो हम लाइव ट्रेड्स लेंगे, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेगी, मेरी यही उम्मीद है। लेट्स सी, जो इंडिकेटर्स आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से इंडिकेटर्स है, किन पॉइंट्स पर आपको ट्रेड लेनी है, किन पर नहीं लेनी है, सारी चीजें मैं डिटेल में आपको लाइव करके दिखाऊंगा। एंड सिग्नल ग्रुप के रिगार्डिंग भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वीडियो के बीच में ही, तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। एंड स्पेशली जो स्ट्रेटेजी वीडियोस रहती हैं उनको स्किप मत करा करिए। बाकी जो वीडियोस आपको जो जितनी नॉलेज चाहिए, जो आपके काम की चीजें, वो आप देखें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। बट मेजरली जो स्ट्रेटेजी वीडियोस रहती है उनको आप प्लीज स्किप मत कीजिए, सारी वीडियो एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, बिकॉज बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है एक स्ट्रेटेजी को कॉम्बिनेशंस बिठाने में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकर चलता हूं मैं आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अप्लाई करते हैं इंडिकेटर्स। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए अप्लाई करते हैं इंडिकेटर्स को। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मूविंग एवरेज दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करना है। पीरियड जो है आपको यहाँ पर 50 दिख रहा है, 50 की जगह आपको 9 सेलेक्ट करना है, 50 से आपको हटा के 9 सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको सिंपल रखना है और कलर मैंने यहाँ पर येलो कर दिया। ओके, जो सेकंड इंडिकेटर है, सेकंड इंडिकेटर यहाँ पर होने वाला है हमारा स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। और यहाँ पर स्टोकेस्टिक को आपको क्लिक करना है, पीरियड आपको एज इट इज 14 रखना है और इसको अप्लाई कर देना है। जो मूविंग एवरेज था उसको पीरियड आपको चेंज करके 9 करना था और इसका आपको 14 एज इट इज रखना है। थर्ड हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है फ्रैक्टल्स। ठीक है, फ्रैक्टल्स हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है 5 पीरियड, उसको हमें 7 कर देना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसको जो फ्रैक्टल्स है इसकी जो वैल्यू है वो हमें 5 से 7 करनी है और जो स्टोकेस्टिक है वो हमें सेम रखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसकी 7 कर दी है और उसको अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, कैसे कैसे इनका वर्क है आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी येलो कलर की। इस येलो कलर की लाइन जो कैंडल्स में मूव कर रही है, ये मूविंग एवरेज की लाइन है और ये आपको इंडिकेट करती है किस डायरेक्शन में आपको जाना है। लेट्स सपोज अगर ये ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है फॉर नेक्स्ट 1 to 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से अपवर्ड में गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन को क्रॉस किया, अपवर्ड में गया, रेड को क्रॉस किया, डाउनवर्ड में गया। तो बेसिकली इस तरीके से मूविंग एवरेज की लाइन यहाँ पर वर्क करती है। जिस भी सिनेरियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा ग्रीन से क्रॉस करके अपवर्ड में गया है, देन यहाँ पर ग्रीन में क्रॉस करके अपवर्ड में गया है। हर एक सिनेरियो में बेसिकली आप देख सकते हो जो मूविंग एवरेज है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवल है। और इन तीनों इंडिकेटर्स में से मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा बेस्ट कौन सा है, जो मेरे को बेस्ट ज्यादा जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज का वर्क यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे जो स्टोकेस्टिक की लाइंस दिख रही हैं, 2 जोन्स दिख रहे हैं, इनका वर्क आपको बताता हूँ कैसे होता है। और यहाँ पर जो फ्रैक्टल्स है, जो आपको नीचे एक ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, इसका वर्क भी बताता हूँ। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको मार्केट टर्न होने वाला है। ऊपर जो दिख रहा है वहां से आपको मार्केट डाउन आने वाला है। ठीक है, जहां भी आपको ट्रायंगल मिल रहा है, जिस शेप में मिल रहा है, अगर आपको डाउन में मिल रहा है तो वहां से अप जाने वाला है। और बात करते हैं आप स्टोकेस्टिक की, तो येलो लाइन जब भी रेड को क्रॉस करे तब आपको यहाँ पर इंडिकेट मिलता है। नीचे से क्रॉस करे तो अप के लिए जाना होता है, ऊपर से क्रॉस करे तो डाउन के लिए जाना होता है। अगर ऊपर वाले जोन के पास क्रॉस करता है, इसका मतलब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, तो डाउन की तरफ जाता है, और नीचे वाली लाइन के पास क्रॉस करे तो फिर अप के लिए जाना होता है। ये बेसिकली स्टोकेस्टिक का मीनिंग होता है। तो इंडिकेटर्स का वर्क आप समझ चुके हैं। अब जो ये फिलहाल जो मार्केट है, हमने जीबीपी जेबीवाई का सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर हमें कोई परफेक्ट इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप देखते हो, जो इंडिकेटर्स हमें सिग्नल दे रहे हैं वो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का ज्यादा दे रहे हैं, बट यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। मैं यहाँ पर एसेट चेंज कर रहा हूँ, यूएसडी कैड में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एसेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यूएसडी कैड मैंने सेलेक्ट किया है। एंड लेट्स सी यहाँ पर कैसा मार्केट है। ओके, यहाँ पर थोड़ा प्रेफरेबल मार्केट है। अमाउंट मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। ठीक है, ट्रेड जो हमें 1 मिनट की यहाँ पर लेनी है, 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा की ट्रेड हमें नहीं लेनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 मिनट की स्ट्रेटेजी है। टाइम फ्रेम जो है ग्राफ का आपको 1 मिनट ही रखना है, तो दोनों चीजें आपकी 1 मिनट रहेंगी। ठीक है,
जो कुछ सेकंड्स रहते हैं जो आगे पीछे आपके हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिनट या उससे ज़्यादा की ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक ट्रायंगल मिल चुका है और जो इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक आपको ग्रीन कैंडल भी मिल रही है और नीचे अगर हम बात करते हैं तो जो स्टोकेस्टिक की लाइंस है वो भी आपकी क्रॉस कर रही है नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर आप नीचे की बात करते हो, नीचे के जोन से अगर आपको ऊपर की तरफ लाइंस जाती हुई दिखाई देती है, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ग्रीन कैंडल भी हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, सेम अमाउंट 5600 रुपीज के लिए। ओके, रीजन आपको पता है, नीचे देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूं मैं। स्टोकेस्टिक की लाइन देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रही है, दोनों ऊपर की तरफ जा रही हैं, और जो यहाँ पर ट्रायंगल है वो ट्रायंगल भी आपको अपवर्ड का सिग्नल दे रहा है, क्योंकि अभी तक आपको ऊपर का कोई सिग्नल नहीं मिला है। ठीक है, स्टोकेस्टिक की लाइंस आपको सिग्नल दे रही है अपवर्ड का, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रायंगल आपको दे रहा है। एंड देन अगर आप बात करते हैं मूविंग एवरेज की, वो जो लाइन है वो काफी टाइम से डाउनवर्ड आ रही है, बट जो सिनेरियो भी दिख रहा है, 2 इंडिकेटर्स हम अपवर्ड के लिए दे रहे हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो यहाँ से टर्न होने का थोड़ा सा इसका दिख रहा है, और वैसा ही आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है। लेट्स सी ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। बट आप यहाँ पर पुराने सिनेरियोज अगर देखते हो, पुराने पीछे के चार्ट में देखते हो, आपको हर जगह ट्रायंगल एंड जो लाइन है दोनों का सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर आपको ज्यादा विश्वास करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको वीडियो में धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, चलिए, इस पॉइंट के ऊपर हमारी ट्रेड प्रॉफिट में हो चुकी है, क्लोज हुई है, बट हाँ हमारी प्रॉफिट में लैंड हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यही होती है इंडिकेटर्स की पावर। अगर आप इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज करते हो, आपको पता होता है कि कैसे आपको यूज करना है, किस पॉइंट पर आपको कहाँ ट्रेड लेनी है, तो आप अच्छे से इंडिकेटर्स को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर यूएसडी कैड में हमारा प्रॉफिट हो चुका है। अब अमाउंट को मैं डिक्रीज करने वाला हूँ। 5600 हमारी अमाउंट पहले से सेलेक्टेड थी, उसको मैंने यहाँ पर 2400 कर दिया। ओके, सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में 2400 की। और रीजन ये है, देखिए नीचे आपको यहाँ पर लाइंस दिख रही हैं और स्टोकेस्टिक की अपवर्ड में जा रही हैं। अभी तक कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं मिला है जो हमें कि डाउनवर्ड का सिग्नल दे, और प्लस जो लाइन है वो भी कैंडल्स के पास आ चुकी है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की हमें इंडिकेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि अभी ये हो सकता है यहाँ से ग्रीन कैंडल बने और क्रॉस करके ऊपर जाए, और फिर कुछ टाइम तक मार्केट ऊपर जा सकता है, ये एक हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आप बैक सिनेरियोज देखो तो भी आपको सेम चीजें दिखाई देगी। ओके, ट्रेड एंड होने में कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, तब तक आप यहाँ पर देखिए आरएसआई का जो आपको स्टोकेस्टिक की लाइंस दिख रही हैं, अगर आप पीछे से उसको वेरीफाई करोगे, जो पीछे की कैंडल्स बनी है, कहाँ किस तरीके से बिहेव उन्होंने करा है, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर्स आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, मेरे को लगता है वो है मूविंग एवरेज की जो लाइन आपको दिख रही है, 9 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन जो है, ये मेरे को बेस्ट रिजल्ट देती है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये तीनों इंडिकेटर्स अच्छे हैं और हमारे यहाँ पर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि इंडिकेटर तीनों अच्छे हैं, बट जिस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, कभी कभी होता है कि 2 इंडिकेटर आपको अलग सिग्नल दे रहे होते हैं, एक आपको अलग दे रहा होता है, तो वो पे जो ट्रस्ट है वो मैं ज्यादा मूविंग एवरेज पे करता हूं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर स्टोकेस्टिक की लाइंस की एंड जो फ्रैक्टल्स हैं, उन पे भी डेफिनेटली हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में तीनों सिग्नल, तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ओके, अमाउंट में यहाँ पर 2400 से कम कर रहा हूँ 2200 की। हमारे 2 कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट यहाँ पर हो चुके हैं। सारे पॉइंट्स में आपको क्लियर कर, अभी तक जो हमने लिए हैं एकदम बेस्ट पॉइंट्स पर लिए हैं। आप कह सकते हो कि हाँ सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। ऑड एंजेंडिकल मार्केट देखते हैं वहां पर कैसा सिनेरियो चल रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर अभी मार्केट यहाँ से डाउन से अप की तरफ थोड़ा चेंज हो रहा है। लाइंस की बात देखो तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में 2200 रुपीज की। ओके, हमें हालांकि 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल चुकी हैं और जाना भी चाहिए मार्केट अप में, बिकॉज हमें यहाँ से देखिए मूविंग एवरेज की अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है, नीचे से भी अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, और जो फ्रैक्टल का ट्रायंगल है वो भी हमें अपवर्ड में इंडिकेट कर रहा है। तो जो इंडिकेटर्स है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए मार्केट अप में। लेट्स सी कैसा क्या सिनेरियो रहता है। तीनों इंडिकेटर्स यहाँ पे हमें सिग्नल दे रहे हैं। ओके, जो नीचे की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो रहता है जहां पर हमें ट्रेड लेनी चाहिए, वो यहाँ पर रहता है नीचे की साइड। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, मतलब यहाँ पर। ओके, ये सबसे बेस्ट आइडियल सिनेरियो रहता है। आगे अगर आप इसके बाद ट्रेड लेते हो, देन उसमें थोड़ी बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहती है, वो हमेशा रहेगी। अगर आप बेस्ट पॉइंट को मिस करते हो, देन ये चीजें रिस्क इन्वॉल्व हमेशा रहती है, और वही थोड़ा बहुत इस ट्रेड के साथ हो रहा है, क्योंकि हमें एक रेड कैंडल मिल रही है जो कि हमेशा मिल सकती है। अगर हमें इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का, तो हमें उसका भी पॉइंट देखना होता है कि किस पॉइंट पर हम उस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स मिल चुकी हैं, तो ये हो सकता है कि एक रेड कैंडल मिले, ये एक नॉर्मल चीज है। ठीक है,
बट कोई नहीं, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस में भी होती है तब भी हम डेफिनेटली इसको कवर करेंगे, और बहुत ही क्लोज मार्जिन से हमारी ट्रेड लॉस में गई है। ओके, 2200 रुपीज की हमारी बहुत ही क्लोज मार्जिन से लॉस हो चुकी है, नो इशू, हम इसे डेफिनेटली रिकवर करेंगे। गाइस अमाउंट मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है 5800, जो कि पहले 5200 थी, बिकॉज हमारा एक लॉस हुआ। यही मार्टिंगल होता है गाइज, अगर आप मेरे सेशंस को फॉलो करते हो जो सिंगल ग्रुप है, तो आपको सारी चीजें पता होंगी, आपको अच्छे से पता चलेगा कैसे अमाउंट को बेसिकली यूज करना होता है। ठीक है, हर बार रैंडमली अमाउंट आप चूज नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर 5800 की अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड प्लेस करी है। रीजन आपको सेम है जैसे मैंने पिछली ट्रेड करी थी, क्लोज मार्जिन से लॉस हुई, बट मुझे गट है कि यहाँ पर अप में ही जाएगा कुछ टाइम के लिए मार्केट, बिकॉज हमें बहुत अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला और इंडिकेटर्स भी हमें वहीं इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आप देखो तीनों इंडिकेटर फिलहाल हमें अपवर्ड के लिए डायरेक्शन के लिए जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये जो ट्रेड है हमारी क्लोज हो चुकी है और अच्छा खासा बिग मार्जिन से हमें प्रॉफिट मिला है। और देखिए आपको यहाँ पे आपको एक पैटर्न सा दिख रहा होगा, कुछ टाइम डाउनवर्ड में रहा है मार्केट और यहाँ से भी मार्केट चेंज हो चुका है, बट यहाँ पर भी अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी यहाँ पर अमाउंट चेंज कर रहा हूँ 2400, और इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए डाउन में यहाँ पर जा रहा है, अगर आप बात करते हो स्टोकेस्टिक की, और अप में जा रहा है यहाँ पर अगर बात करते हो मूविंग एवरेज की। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों करी है यहाँ पर आपको पता चलेगा, देखो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है सिग्नल स्टोकेस्टिक, अपवर्ड में दे रहा है यहाँ पर दोनों इंडिकेटर्स। यहाँ पर फ्रैक्टल्स की बात करो, ट्रायंगल की, या फिर आप मूविंग एवरेज की लाइन की बात करो, दोनों आपको अपवर्ड में सिग्नल दे रही है। तो यहाँ पर आपको ये कंपैरिजन पता चलेगा, अगर ये ट्रेड लॉस में आती है तो आपको ये पता चलेगा कि आपको किस इंडिकेटर पे ज्यादा ट्रस्ट करना है। अगर आप डाउन की बात करते हो, अगर आप स्टोकेस्टिक की बात करते हो, आपको स्लाइटली डाउन का सिग्नल दे रहा है, कंप्लीटली डाउन का नहीं दे रहा है, बट स्लाइटली डाउन का दे रहा है। और यहाँ पर इन दोनों की बात करो तो आपको ये फिलहाल अपवर्ड का दे रहे हैं। और जो ट्रेड है हमारी लैंड हो चुकी है प्रॉफिट के अंदर, मेरा ध्यान नहीं था और सेकंड्स में क्लोज हो चुकी है। ट्रेड हमारी प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर बेकार है। डेफिनेटली हर एक इंडिकेटर का अलग रोल होता है, एंड इस पॉइंट को एक बार और टेस्ट करेंगे ताकि आपकी माइंड में चीजें क्लियर हो। ओके, अमाउंट में यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 1500 रुपीज की। ओके, अमाउंट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी 1500 रुपीज की, और जो हमें स्टोकेस्टिक इंडिकेट कर रहा है वो डाउनवर्ड में कर रहा है। ठीक है, जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो अपवर्ड में हमें इंडिकेट कर रही है। लेट्स सी, ऑड एनजेडी इतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं लग रहा है। चलते हैं वापस यूएसडी कैड में, कैसा सिनेरियो है। यहाँ पर एकदम से स्टोकेस्टिक में थोड़ा डाउन की तरफ दिखा है, यहाँ पर अपवर्ड की तरफ दिख रहा है, मूविंग एवरेज अगेंस्ट है। बट ये जो सिनेरियो है, आई डोंट थिंक इसमें ट्रेड करना प्रेफरेबल है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। एक बहुत ही आपको बड़ी रेड कैंडल, जो रिजेक्शन के साथ रेड कैंडल मिली है, उसके बाद में आपको वापस रिजेक्शन के साथ अपवर्ड मिल रही है। तो इस पॉइंट पर आई डोंट थिंक सो, स्टोकेस्टिक आपको दे रहा है डाउन का, बट आई डोंट थिंक इसके अंदर जाना पड़ेगा। लेट्स सी, चेंज करते हैं एसेट को, यहाँ पर चलते हैं हम ऑड यूएसडी में। ऑड यूएसडी में देखते हैं कैसा सिनेरियो। लेट्स सी, ओके, ऑड यूएसडी के अंदर यहाँ पर बहुत ही कांस्टेंट मार्केट चल रहा है। अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ 10 मिनट से, अगर यहाँ पर देख सकते हैं स्टोकेस्टिक है वो यहाँ पर हमें डाउन का सिग्नल दे रहा है, बट यहाँ पर ऊपर अगर आप सिनेरियो देखें, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ओके, इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ 1500 रुपीज की अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और सिनेरियो मुझे आपको दिखाना था। अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है सिग्नल मूविंग एवरेज एंड फ्रैक्टल्स दोनों, और बात करते हैं स्टोकेस्टिक की, तो वो यहाँ पर दे रहा है हमें डाउन के लिए सिग्नल। ठीक है, एक और सिनेरियो मेरे को आपको दिखाना था ताकि आपको क्लियरली चीजें पता हो कि किस इंडिकेटर पे आपको कितना ज्यादा ट्रस्ट करना है। इंडिकेटर ये भी बहुत अच्छा है, स्टोकेस्टिक भी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज बहुत अच्छा है, बट अलग अलग पॉइंट्स पे इनके अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस ट्रेड की बात करते हैं, इस ट्रेड को फिनिश होने में 1 मिनट और है। गाइज, ये जो बेसिकली मैं अमाउंट को यूज कर रहा हूँ, अगर आपने ठीक से नोटिस करा होगा, 1500 अमाउंट मैंने अभी ली है, उससे पहले मेरी 2200 थी, उससे पहले मैंने 5600 ली थी, 2400 ली थी। आपको शायद ये कंफ्यूजन हो ये समझने में, बट गाइज यही सही तरीका है आपके अमाउंट को। अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आपको अमाउंट को डिक्रीज करना होता है, अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपको अमाउंट को थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज करना होता है। 2 कॉन्टिन्यूस लॉस होते हैं और अमाउंट को इंक्रीज कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 100 रुपए की ट्रेड भी लगा रहे हो तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड में अगर आपकी प्रॉफिट होती है, आपको उसको 70 का करना है, 80 का करना है। ठीक है, अगर आपकी लॉस होती है तो आपको उसको 120 कर देना है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। बट ये आप फॉलो कीजिए, आपको मार्टिंगल यूज करना आना चाहिए, कैसा यूज करना। एंड यही जो तरीका है, मैंने सेशन में जो मेरे यूजर्स हैं, जो सिंगल ग्रुप में एडेड है, सबको मैं यही बताता हूँ कि इसी तरीके से आपको ट्रेड लेनी होती है एंड इसी तरीके से आपको प्रॉफिट में लैंड करना होता है। इस केस के अंदर आपके 3 लॉस भी होते हैं और आपका 1 भी प्रॉफिट हो गया, तब भी आप यहाँ पर पूरे जो सेशन है उसके अंदर आप प्रॉफिट में लैंड रहोगे। अगर आपके 2 लॉस हो गए, आपके 2 प्रॉफिट हो गए, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहोगे। डजंट मैटर, अगर आपको अमाउंट अच्छे से यूज करनी आ गई तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। एट द एंड हो सकता है आपकी ट्रेड्स लॉस में जाएंगी, बट आप कभी भी एंड में लॉस में नहीं रहोगे। मेजॉरिटी की अगर बात करता हूं तो मैं, अगर आप अच्छे से अमाउंट यूज करना सीख गए हो तो। ठीक है,
चलिए वापस चलते हैं ट्रेड पर। यहाँ पर कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, 7 से 8 सेकंड, और 1500 रुपीज की हमारी जो ट्रेड है, हमारी ग्रीन कैंडल मिली हमें अच्छी खासी, और प्रॉफिट में ही क्लोज हो रही है। ठीक है, और ये हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी है 1500 रुपीज की। इसलिए सिग्नल ग्रुप वालों को देखना बहुत जरूरी है, ये कैसे इसी तरीके से आपको प्रॉफिट में लैंड होना होता है। यही की है, यही मेन चीज है। और जो पावर है स्ट्रेटेजी की, आप देख ही रहे हो किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। और जो पॉइंट्स है, अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए, ठीक से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए अब चलते हैं यूरो यूएसडी के अंदर, लेट्स सी वहां पे कैसा सिनेरियो चल रहा है। और इस पॉइंट पर यूरो यूएसडी में हमें ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का हमें सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ बात करते हैं फ्रैक्टल्स की, अगर सिग्नल की बात करते हैं, यहाँ पर हमें अपवर्ड में जाने का सिग्नल मिल रहा है मूविंग से, और यहाँ पर हमें स्लाइटली अपवर्ड का मिल रहा है, आप कह सकते हो स्टोकेस्टिक लाइन से। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ट्रेड ली जा सकती है या नहीं, अभी के लिए श्योर नहीं हूं। अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड लेनी चाहिए, बिकॉज एक जो हाइक है वो यहाँ पर बहुत बड़ा मिल चुका है ऑलरेडी, इतना अप में जा चुका है, और यहाँ पर नीचे हमें अपवर्ड का ही सिग्नल मिल रहा है। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर मैं भी फिलहाल नहीं ले सकता, मुझे चेंज करना है एसेट। एंड अभी चलते हैं यहाँ पर और जेपीवाई में। और जेपीवाई में भी फिलहाल सेम सिनेरियो चल रहा है। अगर आप बात करते हैं जैसे और एनजेडी में था, अभी यहाँ पर हमें जो स्टोकेस्टिक की लाइन्स है वो हमें डाउनवर्ड में सिग्नल दे रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्टोकेस्टिक की लाइन डाउनवर्ड में दे रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करता हूँ 700 रुपए की। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पर मैंने स्टोकेस्टिक के साथ में इस बार गया हूँ, इस बार मैं ट्रायंगल और फ्रैक्टल और मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज के साथ नहीं गया हूँ। देखिए स्टोकेस्टिक डाउन में दे रही है। पिछले 2 बार जो मैं गया था, मैं मूविंग एवरेज के साथ गया था और ट्रायंगल के साथ गया था, मतलब फ्रैक्टल के साथ गया था। बट इस बार मैं गया हूँ यहाँ पर स्टोकेस्टिक की लाइंस के साथ। सो लेट्स सी कैसा क्या रिजल्ट रहता है। अभी तक तो बहुत सही रिजल्ट हमें दिख रहा है। अभी ट्रेड एंड होने में काफी टाइम है, बट अगर आप बात देखते हो यहाँ पर कि काफी ज्यादा आपको ग्रीन कैंडल्स मिल चुकी हैं, तो ये जज आपको कैसे करना है कि इतनी ज्यादा ग्रीन कैंडल आपको मिल चुकी हैं, तो जरूरी नहीं है कि इंडिकेटर अभी तक वो ग्रीन में ही सिग्नल दे रहा है, मतलब अभी तक आपको अप में ही सिग्नल दे रहा है। आपको देखना होता है कि नीचे स्टोकेस्टिक भी कुछ अलग सिग्नल दे रहा है। अगर आपको स्टोकेस्टिक अलग सिग्नल दे रहा है और आपकी जो कंडीशंस ऊपर फेवर में आपके दिख रही हैं, हाँ चलो ठीक है अभी यहाँ से नहीं जा सकता ऊपर, तो फिर आपको वहां पर स्टोकेस्टिक की सुननी है। ठीक है, आप पीछे के सिनेरियो देखो, आपको हर जगह पता चलेगा स्टोकेस्टिक चाहे मूविंग हो चाहे यहाँ पर फ्रैक्टल हो, हर जगह तीनों की इंपॉर्टेंस अपनी अलग अलग है। और अगर यहां पर आपको 3 में से 2 सिग्नल दे रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, 3 में से तीनों दे रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर 3 में से 1 दे रहा है तो फिर आपको रुकना चाहिए। 2 अगर आपको न्यूट्रल दे रहे हैं या फिर कोई अपवर्ड के लिए दे रहा है, कोई डाउनवर्ड के लिए दे रहा है, कोई न्यूट्रल है, तो उस पॉइंट पर आप ट्रेड मत लीजिए। वेट कीजिए, बेटर पॉइंट का वेट कीजिए, उसके बाद में आप ट्रेड लीजिए, जब तक आपकी फुल श्योरिटी ना हो। दिन में चाहे आप 4 से 5 ट्रेड लो, बट आप प्रॉफिटेबल लो, लैंड करो प्रॉफिट के अंदर। चाहे आप 5 में से 4 भी लॉस कर दो, बट जो वो 1 ट्रेड लोगे उससे आपका 4 कवर होना चाहिए, और उसके बाद आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए। अमाउंट को कैसे यूज करना है, और पहले भी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, आई बटन में लिंक में डाल दूंगा। तो ये जो ट्रेड है ये प्रॉफिट में लैंड हो चुकी है। अभी तक सारी ट्रेड मैक्सिमम हमारी प्रॉफिट में रही है, एक सिर्फ हमारी लॉस में रही थी। अब मैं यहाँ पर अमाउंट चूज कर रहा हूँ 30,000 रुपीज की, और ट्रेड में प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों करिए आपको बताता हूं। नीचे देखिए स्टोकेस्टिक की लाइन आपको डाउनवर्ड में स्ट्रांगली सिग्नल दे रही है, दोनों की दोनों, और यहां पर आपको 1 से 2 आपको रेड कैंडल मिली है रिजेक्शन के साथ नीचे की तरफ। इसीलिए स्ट्रांगली फीलिंग है कि यहां पर डाउन से मार्केट चेंज होगा, और जो लाइन है मूविंग एवरेज की वो भी काफी दूर है, तो हो सकता है वहां पे कैंडल्स के पास आने के बाद में वो टर्न हो, बिकॉज कैंडल्स के पास होना बहुत जरूरी है। जो लाइन होती है स्टोकेस्टिक जो मूविंग एवरेज की, उसका तभी जाके उसके रिजल्ट ज्यादा पता चलते हैं। और 2-3 सेकंड में ट्रेड एंड होने वाली है, और हमारा प्रॉफिट यहां पर हो चुका है। ओके, ट्रेड ये प्रॉफिट में लैंड हो चुकी है गाइज। सेम यहां पर मैं ट्रेड लेने वाला हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अमाउंट में चेंज कर देता हूं, 30 से मैं करने वाला हूं यहां पर 20,000 रुपीज के लिए मैंने डाउनवर्ड में ट्रेड प्लेस कर दी है, सेम डायरेक्शन में। रीजन वही है जो पहले था। गाइज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अमाउंट है ये मैं इसलिए चूज कर रहा हूं बिकॉज मेरा जो अकाउंट है वो उसकी केपेबल है। जो आपको यूज करनी है वो उस ट्रेड तक 700 की जो मैंने ट्रेड ली थी उस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये सिर्फ मैं अपने इंटरेस्ट के लिए ट्रेड ले रहा हूं। आपको मैं बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप इस तरीके से अमाउंट को यूज करो। ठीक है, चाहे आपका कितना भी अकाउंट हो, आपको मार्टिंगल के साथ ही जाना है, उसी तरीके से आपको अमाउंट यूज करनी है। ये जो मैं अमाउंट यूज कर रहा हूँ, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, ये कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज मैं ये चीज अफोर्ड कर सकता हूँ। लॉस भी मुझे पता है, मैं नेक्स्ट ट्रेड के अंदर इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, अगर ये 20,000 की लॉस भी होती तब भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही हूँ, और उसके बाद में इसको कवर भी कर लूंगा अगर लॉस में भी होती है तो। ठीक है, ये मेरा तरीका है, बट आपको सारी चीजें बेसिक्स के थ्रू चलना है, अगर आप बड़े लेवल पे भी हो तब भी। ओके, यहाँ पर हमारी ट्रेड जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है 20,000 रुपीज की भी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल भी फॉर्म हो चुका है ऊपर। फ्रैक्टल्स वाला जो ट्रायंगल है वो भी फॉर्म हो चुका है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर होता है तो। ओके, इतना ही है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल भी फॉर्म हो चुका है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया भी है मार्केट 3 बार। हो सकता है
अभी यहाँ से भी ये डाउनवर्ड में ही जाए। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कितनी ज्यादा पावरफुल ये स्ट्रेटेजी है। मेरे ख्याल से 6 से 7 या 8 ट्रेड हमने ली होंगी, एक ट्रेड हमारी लॉस में गई थी, बाकी सारी प्रॉफिट में रही है। सारा सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर लाइव ट्रेड्स दिखाया, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। एक ट्रेड या 2 ट्रेड के ऊपर मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और जो स्ट्रेटेजी जबकि मैं इसको 10 बार पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ, फिर भी लाइव आकर ट्रेड्स लेना 6 से 7 ये होता है, कॉन्फिडेंस शो करता है कि मेरा इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे एंड यूज करके देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इसको डेमो पे यूज करो। अगर आपको प्रॉफिटेबल लगती है, डेमो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप स्लाइटली लो अमाउंट के साथ आपको रियल अकाउंट पे आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले तो आप कंटिन्यू करो। स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछो या फिर टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी पे पूछो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट विदाउट नोइंग, आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आई तो प्लीज आप रियल अमाउंट से ट्रेड मत लीजिएगा। अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अभी भी अगर आपने पूरी ट्रेड्स नहीं देखी है, अगर पॉइंट्स मिस करें, स्किप करके देखिए, प्लीज गो बैक। ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। शायद ये वीडियो अगर आपके अच्छी स्ट्रेटेजी आपको लग जाए, अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपके लिए मेरे हिसाब से 20-25 मिनट्स ज्यादा नहीं है कि इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वापस जाइए अगर अच्छे से नहीं देखिए तो, और पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। सारी ट्रेड्स को जहां पर ट्रेड लेनी है, जहां पर नहीं लेनी है, सब मैंने एक्सप्लेन करा है, ताकि आपके बिल्कुल भी एरर के चांसेस ना हो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट होता है तो प्यार जरूर दिखाना कमेंट सेक्शन में, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आपके लिए अनाउंसमेंट है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पता चलेगी। सिग्नल ग्रुप के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों को आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी, वो गुड न्यूज है आप सभी के लिए, तो बने रहिए। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। मैंने प्रोसेस अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी पे क्वेरी भी कर सकते हो। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय बाय।